नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के गणित विषय की ये व्हाट्सएप क्विज है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए खास या महत्वपूर्ण है क्योंकि ये RSCRT-NS उदयपुर के द्वारा जारी है ये, और इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में आपने सुना ही होगा। पिछले साल राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था और अब की बार आप दूसरे स्थान पर रखे या फिर पहले स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का निशान भी दबा देना। चलो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपने इस क्विज को। अब यहाँ देखो, एक तरफ तो दे रखी है टॉफियाँ और दूसरी तरफ नाम दे रखे हैं कि किस बच्चे ने कितनी टॉफियाँ वगैरह खरीदी है। तो देखो, ये आपके सामने आ गया है नाम निधि, सुरजीत, जे फरमान, चारों में एक जैसे ही नाम है। और नीचे देखा प्रत्येक एक टॉफ़ी को ही व्यक्त करती है। तो ये टॉफ़ियाँ हम देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है और हमें एक छांटना है, लेकिन किस आधार पर छांटे वो हमें प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। चलो हम प्रश्न में चलते हैं। सुरजीत, जे फरमान और निधि कुछ कैंडी खरीदने गए। यदि वे सभी कुल 17 टॉफ़ियाँ खरीदते हैं और सुरजीत, जे और फरमान क्रमशः 2, 5 और 4 टॉफ़ियाँ खरीदते हैं, तो कौन सा चित्रालेख उन चारों के पास टॉफ़ियों की संख्या को सही ढंग से दर्शाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे तो 4 है, परंतु यहाँ पर सुरजीत, जे और फरमान भी, सुरजीत तो 2, जे 5 और फरमान 4। 2, 5, 4 सुरजीत, जे, फरमान और टोटल 17 है। तो 2, 5 और 4, 2 और 5 कितनी होगी? 7, 7 और 4 11, टोटल 17 है। तो 17 में से 11 गए, पीछे कितनी बची? 6। 7 में से 6 गया, 1। देखो दोबारा बताता हूँ आपको। 2 सुरजीत, जे और फरमान कितनी टॉफियाँ खरीदता है? 2, 5 और 4 जोड़ लो, 2 और 5 7 और 4 11 हो गई। टोटल 17 टॉफियाँ हैं, तो 17 में से 11 निकाल दो। 17 में से 11 निकाल लेते हैं तो पीछे बच गई आपकी 6। तो सुरजीत, जे, फरमान की तो हो गई। अब निधि ने 6 खरीदी है। अब हमें देखना है 2, 5, 4 और 6 टॉफी किस आलेख में है। ये लो आलेख, 2, 5, 4 और 6। निधि वाले में 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। सुरजीत की 2 है, 1 सही हो गई। और जय की 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। फरमान की 1, 2, 3, 4। तो ये तो सही बता रहा है, यही सही है आपका पहला ही। अब इधर वाला देखो, इसमें क्या है? 3 और 3 6 तो सही है, लेकिन यहाँ पर 4 आ गए, तो ये गलत हो गया सुरजीत वाला। ये 1 हो गया भी। वहाँ पर क्या बताया था कि सुरजीत ने तो 2 खरीदी है। कितनी खरीदी है? 2। जे ने खरीदी है 5 और फरमान ने 4, टोटल 17 है। तो 17 में से ये 11 गई, तो पीछे 6, ये निधि ने 6 खरीदी। तो ये आपका पहला ही कॉलम है। कौन सा कॉलम है आपका? पहला ही कॉलम है। ये आपका उत्तर है। तो अब आप नीचे जो उत्तर दे रखा है इसमें आप यही लगाओगे कि आपका पहला ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। पसंदीदा खेल है टेनिस और इधर छात्र है। ये खेल है और इधर छात्र कितने? देखो, टेनिस को 4 छात्र खेल रहे हैं, क्रिकेट को 2 खेल रहे हैं, बैडमिंटन को 3 खेल रहे हैं और तैराकी को 5 खेल रहे हैं। और ये 4 छात्र को, अच्छा, एक 4 को व्यक्त करता है भाई। एक किसको करता है? 4 को व्यक्त कर। एक ये त्रिभुज का निशान है, 4 को व्यक्त करता है। अब आप दोबारा देखो, एक 4 को व्यक्त करता है। तो देखो, एक 4 को, उनको प्रत्येक को 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो। अब देखिए, ऊपर वाले में उत्तर आ रहा है 1, 2, 3, 4 है ना। 4 इंटू 4 बराबर 16 हो गए। नीचे वाला 2 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 8 हो गए। 1, 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 12। 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 20। 16, 8, 12, 20। 16, 8, 12, 20। अब देखो आगे क्या है। दिया गया चित्रलेख एक कक्षा के छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाता। छात्र कौन सा खेल सबसे कम पसंद करते हैं? सबसे कम पसंद करने वाला खेल कौन सा? ऊपर चलते हैं अपने, वो आप इस देखते हैं कौन सा कम है। देखो यही होगा कम ना, क्रिकेट। देखो क्रिकेट,
यानी इसको 4 से गुणा किया तो 16 हो गए, और इसको 4 से गुणा किया तो 8 ही हुए ना। इसको गुणा किया 12 हो गए, उसको 20 हो गए, ऊपर वाला 16 तो 8। तो क्रिकेट को सबसे कम पसंद करते हैं, क्रिकेट को सबसे कम पसंद करते हैं। तो आपका उत्तर भी पहला ही हो गया, कौन सा? क्रिकेट। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल है। आगे देखो बच्चों, ये आपकी समीकरण आ गई है। 1/2 भाग 3/5 का मान क्या है? 1/2 भाग 3/5 का मान क्या है? तो आप ये भाग निकाल लो, तो आपका उत्तर आएगा 5/6। क्या आएगा उत्तर बच्चों? 5/6 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, भिन्नों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4/7 इंटू 14/25 है, तो आप इनका गुणनफल ज्ञात करोगे। आप इनका गुणनफल ज्ञात करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर 4 बच्चा है और इधर 2 बच्चा है, तो 4 दूनी 8 है, और इधर है 1 बच्चा है, 7 तो कट गया, 25 से गुणा करो तो 8/25। अब देखो 8/25 किस में? ये रहा आपके 3 नंबर में, 3 नंबर में है ना 8/25, तो आपकी ये हो गई संख्या गुणनफल करने पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बड़ा शानदार है। यदि दूध 71/4 प्रति लीटर है तो 12 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 71/4 प्रति लीटर है, 71 को 4 से भाग देंगे उतना इसका मूल्य आएगा, और 12 लीटर को गुणा करेंगे तो आप 71, देखो आप किस प्रकार से हल करोगे। ये रहा आपका 71/4 कर लो और इंटू 12 से गुणा कर दो। अब आप जब 12 से गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इधर 3 आ गए, नीचे कोई संख्या बची नहीं है, तो 71 को 3 से गुणा कर दो। 71 को कितने से गुणा कर दो? 3 से। 3 एकम 3, 7 या 21, यानी 213 उत्तर आया। कितना उत्तर आया? 213। तो दूध कितने का हो गया? 213 का हो गया। यानी 1 लीटर के 71/4 है, तो 12 लीटर के इस प्रकार से आप समीकरण कर लोगे। यानी 71/4 इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 213 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, छपाई का व्यय 35%, जिल्द साजी तथा कटाई का व्यय 18, विज्ञापन पर व्यय 18, रॉयल्टी पर 15, विविध व्यय 4% और कागज की लागत 10%। अब मामला क्या है, अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। कागज की लागत के त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण का मान। कागज की लागत के त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण का मान बताना है आपको। कागज की लागत के त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण, कागज की लागत देखो क्या है। आप यहाँ देखोगे, ये आ गई आपकी कागज की लागत है, और इस कोण का नाप बताना है आपको। ये कागज की लागत है, इस कोण का नाप बताना है। तो इस कोण का नाप आप लोगे अपने डी के माध्यम से, तो आपका उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों 36 डिग्री। कितना आएगा? 36 डिग्री, यानी 4 वाला उत्तर होगा। डी से माप लोगे इस आधार पर 36 डिग्री होगा। यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो कितनी रॉयल्टी देनी होगी? यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो कितनी रॉयल्टी देनी होगी? अब देखो, छपाई का व्यय 17,500 बता दिया, और ये रही रॉयल्टी। रॉयल्टी है 15% है, तो आप निकाल लीजिए 15%। टोटल आपकी 17,500 है, और 15, इसके 15% रॉयल्टी निकालोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 7500। कितना आ जाएगा? 7500 रॉयल्टी लगेगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। 9x/4 इंटू 8x/2 का गुणनफल होगा, कौन सा होगा? ये आपका प्रश्न दिया गया है, गुणनफल कौन सा होगा? 9x/4 इंटू 8/2 का गुणनफल क्या होगा? तो आप देख सकते हैं अच्छे ढंग से आपका कौन सा सवाल सही होगा। देखिए, आप गुणा करिए, 9 को 8 से गुणा करिए 72, और x को x से गुणा करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, बटा 4 को 2 से गुणा करिए 4 दूनी
8। तो ये हो गया 72 एक्स स्क्वायर बटा 8। 72 एक्स स्क्वायर बटा 8 किस में? 3 नंबर में है। अब नीचे देखो क्या है, सही विकल्प सुनिए। 3 नंबर किस में? 3 नंबर में ही है, तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। रिया और कंचन के बीच 45 रुपये को 2:1 में बांटा जाता है, तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा? रिया और कंचन के हिस्से का अंतर क्या होगा? 2:1। तो देखो 2:1, तो अनुपातों का हम योग कर देंगे, टोटल योग हो जाएगा अपना 3 हो गया। अब देखो आप इस प्रकार से कीजिए, 45 टोटल कर दीजिए बट्टा 3 कर दीजिए, ठीक है। अब एक एक का अनुपात निकालना है। अभी टोटल 45 है, 2 और 1 का योग हो गया आपका 3, तो 45 बटा 3 कर दीजिए। अब आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, पहले तो आ जाएगा रिया का, तो 3 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो रिया का तो आ गया 30। और ऐसे ही रिया के तो कितने हैं? 30 है। ऐसे इसके निकाल लो, 45 बट्टा 1, 45 बट्टा 3। देखो रिया के तो 30 आ ही गए ना, अब कंचन के निकालने हैं अपने। 45 और 2 और 1 का योग 3 किया था, और इंटू आप 1 कर दो, 3 15, 15 इंटू 1 बराबर 15। अब अंतर माइनस होता है भाई, 3 में 0 में से 5 के जाते नहीं है, 0 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली तो कितने हो गए? 10 में से 5 के 5, और 2 में से 1 के 1, 15। तो अंतर कितना हो गया? 15 रुपये का हो गया। अंतर कितना हुआ आपका? 15 रुपये का अंतर हो गया। तो ये आपका दूसरा ही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ये कार्य 2 दिन में पूरा कराना हो तो कितने मजदूर चाहिए? कि एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। मजदूर कितने हैं? 4, और कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो टोटल कितने दिन हो गए? 32 दिन हो गए। एक आदमी 32 दिन में कर सकता है। यही कार्य 2 दिन में पूरा करना है, तो 32 को 2 से गुणा कर लो, भाग दे दो। 32 में 2 का भाग दिया, अपने भाग दे के देख लो, 32 में 2 का भाग, तो 2 एकम 2, और बच गया 1 2, 2 छिक 12, तो 6 आगे, यानी 16 मजदूर कितने? तो 2 नंबर उत्तर हो गया ना आपका, 16 मजदूर इस कार्य को कर सकते। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपका। अच्छा, आपकी क्विज कंप्लीट हुई, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो लंबा है, लेकिन आपको डिटेल्स इसमें समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा घंटे का निशान भी दबाना न भूले। एनएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्विज है, और इसको आपको हल करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके लिए बहुत ही कामयाब है। प्यारे विद्यार्थियों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।